राजीव गांधी, सोनिया, प्रियंका वाड्रा, पूरे का पूरा परिवार नेशनल हेराल्ड, जमीन पर कब्जा करो, भूमि माफिया की तरह फंसा हुआ है। ईडी ने कितनी संपत्ति उनकी जब्त कर ली है। ये लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं, घोटाले भी करते हैं, पैसे भी इकट्ठे करते हैं और देश को आंखें भी दिखाते हैं। ये कैसी राजनीति है? जब ये पार्लियामेंट में बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे ये भारत में और हिंदू के घर में नहीं जन्मे। इनको देख करके लगता है क्या कर रहे हैं ये लोग। इनको जरा भी देश की जनता से डर नहीं लगता। जब चुनाव आएंगे तो यज्ञ भी दिखाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तिलक लगाएंगे, चुनाव जैसे खत्म हो जाएंगे सारा मेकअप जो उन्होंने किया होता है हिंदू का सबको उठा करके फेंक दें। और एक बात इस देश की जनता केंद्र की सरकार से भी पूछती है, आपको 11 साल हो गए आए हुए, इतने घोटाले हुए जिनकी चर्चा आप लोगों ने भी की, कितने आरोप हैं राहुल और सोनिया के परिवार पर, खानदान पर, 11 साल क्यों लग गए? आप कोर्ट में डेली हियरिंग कराते, हजारों करोड़ रुपए खाकर बैठे, फिर भी आंख दिखाते, गुर्राते हैं देश को। पैसा भी इन्होंने खाया है, देश और हिंदू को आंख भी दिखाते। केवल चुनाव के समय ये मेकअप करके हिंदू बनकर के थोड़ी देर के लिए आ जाते। जहाँ बड़े बड़े घोटाले बड़े बड़े हों, फास्ट ट्रैक कोर्ट हमको बिठानी चाहिए, डेली हियरिंग होनी चाहिए, ऐसे विषयों पर समय सीमा तय करनी चाहिए। 3 महीना, छोटा केस है 3 महीना, उससे बड़ा केस है 6 महीना, और कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो, 1 साल के अंदर कोई केस नहीं बचेगा जिसका डिसीजन नहीं। एक पार्टी के नेता खड़े हो गए, जनता ने ठिकाने लगा दिया उनको। राम और रामायण के बारे में क्या क्या बोले, वो स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, कोई और होगा, जरा भी शर्म नहीं आई। तुम राम के बारे में क्या बोलते हो, रामायण के बारे में क्या बोलते हो? अरे हमारे भगवान है, हमारे आदर्श हैं। तुम जैसे नेता उनके जीवन का मुकाबला करोगे? तुम राम, सीता, भरत का मुकाबला करोगे, हनुमान जी के साथ अपनी तुलना करोगे? शर्म नहीं आई तुमको? लेकिन एक अच्छा हुआ, वहाँ की जनता ने उनको और उनकी बेटी को दोनों को निपटा। अभी उसी पार्टी के एक एमपी ने महाराणा संग्राम सिंह के बारे में बोला है। पता नहीं बोलते हो उनकी जबान टूटकर क्यों नहीं गिर गई, जमीन क्यों नहीं फट गई जिसमें वो समा जाते। महाराणा संग्राम सिंह के बारे में बोल रहे हो? अरे बोलने वालों, अपना इतिहास देखो जरा, क्या बोलते हो आप? महाराणा संग्राम सिंह का वंश और खानदान महाराणा बप्पा रावल से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है, उनके साथ लड़ाई से प्रारंभ होता है और औरंगजेब का काल लगभग 300 साल पहले महाराणा राज सिंह पर खत्म होता है। 1000 साल वो वंश और खानदान लड़ा है। बप्पा रावल होगा, महाराणा कुंभा होगा, वो महाराणा खुमान सिंह होंगे, महाराणा लाखन सिंह होंगे, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, कैसे कैसे लोग हो गए। महारानी पद्मनी 16,000 छत्रारियों के साथ जौहर कर गई। महारानी करमवती, महाराणा प्रताप की दादी, 13,000 माताओं बहनों के साथ जौहर की भेंट चढ़ गए। जयमल फत्ता दोनों लड़े। फत्ता की पत्नी फूल कंवर 9,000 माताओं बहनों के साथ चित्तौड़ के किले में जौहर कर गईं। और चित्तौड़ के लोग जो उस समय सैनिक थे, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग, लड़ते हुए मारे। मेवाड़ की भूमि की एक एक इंच भूमि ऐसी है, या तो हमने दुश्मन को मारा है या हम लड़ते हुए मर गए हैं। आज अगर ये वंश और खानदान नहीं होता, उत्तरी भारत का हिंदू होता कि नहीं होता? इस्लाम की आंधी को रोकने का काम ये लोग कर रहे थे। कहीं पृथ्वीराज चौहान थे, कहीं दुर्गादास राठौड़ थे, कहीं अमर सिंह राठौड़ थे, कहीं पूरा चित्तौड़ का खानदान खड़ा था। अगर ये लोग नहीं होते, 1000 साल में ये उत्तरी भारत का हिंदू होता कि नहीं होता? आपके परिवार में से जो लोग बोलते हैं, उंगली उठाते हैं, जरा एक आध को मरवा के तो देखो देश के लिए। खुद लड़ते मारे गए, बेटा खड़ा हो गया, फिर उसका बेटा खड़ा हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी खड़े हो रहे हैं। कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई। महाराणा संग्राम सिंह लड़ते लड़ते एक हाथ चला गया, लड़ते लड़ते एक पैर कट गया, लड़ते लड़ते एक आंख चली गई, लड़ते लड़ते पूरे शरीर पर 80 जख्म, 80 घाव हो गए। तुम एक लाठी तो खाकर देखो जरा। महाराणा संग्राम सिंह जी ने इब्राहिम लोधी को 2 बार हराया, बाबर को पहले बयाना में हराया, उसके बाद लड़ाई हुई खानवा के मैदान में। हमारी गलती से बाबर कितने राजे महाराजे खानवा के युद्ध में मारे गए, पता है आपको? कितनी रियासतों के राजा, कितने हिंदू राजा मारे गए। ये जो तुमको आज किले महल दिखाई देते हैं, रक्त से सनी हुई हैं, बलिदानों से रंगी हुई हैं। कौन सा किला, कौन सा महल ऐसा होगा जहाँ हमारे क्षत्रिय समाज के लोग, जहाँ हमारे आम समाज के लोग भी उनके नेतृत्व में लड़ते हुए बलिदान नहीं हो गए होंगे? तुमने थोड़ी सी जबान हिला दी अपनी, और अब उसको मुद्दा बनाना चाहते हो। दलित और क्षत्रिय का महापुरुष अपनी जाति के लिए नहीं लड़ता है, महापुरुष तो पूरे देश और समाज के लिए। जो एमपी ने जो बोला महाराणा संग्राम सिंह के
बारे में। उनके बड़े नेता को बोलने में शर्म नहीं आई? दलित पर हमला बोल रही है करणी सेना। अरे क्या बोल रहे हो तुम? इसमें दलित का सवाल क्या है? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप तो सबके लिए लड़े थे। आज दलित समाज का है तो उसने संग्राम सिंह के बारे में बोला क्यों उल्टा सीधा? लेकिन भाइयों, कुछ कमी तो हमारी भी है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चला चित्तौड़ के लिए, मैं महारानी पद्मिनी से शादी की। दिल्ली से चित्तौड़ के बीच में जो हिंदू समाज के गांव पड़ते थे वो क्या कर रहे? हम सोते क्यों रह जाते हैं? आप ये बताइए, अहिंसा के तरीके से संविधान और नियम और कानून का पालन करते हुए वो एमपी और उसकी पार्टी का मुखिया डिफेंड कर रहा है उसको। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई नहीं, मेरे पार्टी के एमपी ने गलत बोला है, मैं हाथ जोड़कर माफी। कैसा देश है ये? इस पार्टी के नेताओं का और जिसने इनका साथ दिया, हिंदू समाज, सनातन धर्मी और जो मुस्लिम देशभक्त है वो भी, अगर वो हजारों लाखों की संख्या में आकर के अहिंसात्मक तरीके से संविधान कानून का पालन करते हुए इनका घेराव करके बैठ जाता, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, इनको बाहर नहीं निकलने देता, भाइयों कोई हिम्मत नहीं करता। और ये चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, कोई भी, चाहे अखिलेश जी क्यों ना हो, बहनों और भाइयों, ये जरा इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दे। उनके पवित्र जो भी चीज है उनके बारे में बोल के दिखा दे एक शब्द। ईसाई जगत के बारे में बोल के दिखा दे कुछ भी। हिम्मत नहीं पड़ती इनकी। क्यों? उनको पता है क्या बिगाड़ लेगा हिंदू हमारा। इतनी घटनाएं घट ली, क्या कर लिया हिंदू ने? हम मोबाइल पर रह जाते हैं, सोशल मीडिया पर रह जाते हैं, अपने कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ करके चर्चा करके रह जाते हैं। हमको अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। कोई गलत काम करे, हजारों की संख्या में शांति पूर्वक उसका घेराव कर दें, प्रदर्शन करें, और चुनाव अगर आ जाए तो इनको वोट से निपटा दें। ये कभी बोल नहीं